अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 तक पूरा हो गया, आज अध्याय 16 पर चर्चा होगी। और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं सूर्य के तत्व, है ना। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये पंच तत्वों के विषय में चर्चा हो रही है। और पंचों तत्वों के एक एक ईश्वर हैं, यानी उनके एक एक मालिक है ना। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है अग्नि तत्व यानी सूर्य का तत्व, इसी पर बातें करेंगे। इन ईश्वरों में सूर्य अग्नि तत्व को वश में किए हैं। इसमें कुछ अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनका लोक सूर्य लोक प्रत्यक्ष ही सबको तेजस्क, ज्योतिपूर्ण और उष्ण विदित होता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि अग्नि के देवता हैं सूर्य देव, है ना। अग्नि तत्व को जो वश में किए हुए हैं वो ईश्वर हैं सूर्य देव, है ना। इन ईश्वरों में सूर्य अग्नि तत्व को वश में किए हैं। इसमें कुछ अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इनका लोक यानी ब्रैकेट में लिखे हैं सूर्य लोक प्रत्यक्ष ही सबको तेजस्क, ज्योतिपूर्ण और उष्ण विदित होता है। सभी को मालूम है ना। यह तेजवंत है, अग्नि है ना। उष्ण मालूम होता है, गर्म ही है ना। इसमें किसी को कुछ संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि यह अग्नि का गोला सूर्यलोक सबको नित्य प्रत्यक्ष है। अग्नि का गोला जो सूर्यलोक है, गुरुदेव कह रहे हैं वह सूर्यलोक सबको रोज देख रहे हैं, है ना। यह नित्य ही सबको दिखलाई पड़ता है, प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ब्रह्मांड के सारे अग्नि के परमाणु विशेषकर सूर्य लोक ही में जमा हो गए हैं। इस ब्रह्मांड के, गुरुदेव कह रहे हैं, सारे अग्नि के परमाणु जो हैं विशेषकर सूर्य लोक में ही जमा हो गए हैं। और दूसरे लोकों के मनुष्यों को यह विशेष चमकता हुआ और गर्म विदित होता है। और दूसरे लोक में जो लोग रहते हैं उन मनुष्यों को यह सूर्य लोक विशेष चमकता हुआ और गर्म ही मालूम होता है। प्रश्न दिया हुआ है, सूर्यलोक में मनुष्य रहते हैं या नहीं? यदि रहते हैं तो क्या वे उसमें मर नहीं जाते? प्रश्नोत्तर से समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। सूर्यलोक में मनुष्य रहते हैं या नहीं? यदि रहते हैं तो क्या वे उसमें मर नहीं जाते? उत्तर, सूर्यलोक में मनुष्य रहते हैं, वे उसमें जल नहीं सकते, ना उनको इतना प्रकाश ही मालूम होता है। ऐसा नियम है कि जो जिसमें रहता है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यदि प्रकाश में से अंधियाली कोठरी में जाइए तो आपको उसमें अंधकार मालूम होगा, परंतु जो मनुष्य उसी में बैठा है उसको वहाँ वैसा अंधकार नहीं मालूम होता, क्योंकि वह उसी में बैठा है, उसका प्रभाव उस पर नहीं है ना। सुंदर उदाहरण देके गुरुदेव बतला रहे हैं कि सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं, वे उसमें जल नहीं सकते, ना उनको इतना प्रकाश ही मालूम होता है। ऐसा नियम है कि जो जिसमें रहता है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, बोल रहे हैं, जब प्रकाश से सीधे अंधेरी कोठरी में जाइएगा तो बहुत अंधेरा मालूम होगा, परंतु जो व्यक्ति उसी में बैठा हुआ है उसको ऐसा मालूम नहीं होता है। जितना अंधेरा आपको लग रहा है उसका उतना अंधेरा नहीं लगेगा, क्योंकि यह उसी में ही है, इसलिए उस पर उस अंधकार का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उदाहरण देख रहे हैं,
देखिए, मछलियां जल ही में रहती हैं, इसलिए जल की शीतलता उन पर असर नहीं डाल सकती, ना उसको सर्दी ही होती है। वह पानी में डूबी हुई रहने से मनुष्यों की तरह मर भी नहीं जाती, वह उसी में श्वास ले सकती हैं। बहुत बड़ी बात है ना। मछलियों का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। हाँ, सबको पता है मछलियां तो जल में ही रहती हैं। उनको शीतलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको सर्दी भी नहीं पड़ती है। पानी में डूबी रहती हैं, फिर भी वो मर भी नहीं जाती। मनुष्य तो मर जाएंगे, है ना। वो पानी में डूब करके भी श्वास ले सकती है। बहुत बड़ी बात है ना। यानी जो जहाँ रहता है वहाँ उसका जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है उसके लिए, है ना। आगे फिर लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, सर्प के दांत के ऊपर जो विष रहता है, यदि दूसरे के शरीर में जरा सा भी प्रवेश कर जाए तो उसका जीना कठिन हो जाए। सर्प के मुख का फुफकार मात्र लग जाने से मनुष्य के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे भी सर्प हैं कि वह जिस रास्ते से होकर चलते हैं वहां उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? इस सर्प के शरीर में सिर्फ सर्प क्यों नहीं मरता? फिर सर्प क्यों नहीं मरता? बात यह है कि जो जिसमें रहता है, वह जो वस्तु जिसमें रहती है, वह वस्तु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसमें घर के वैद्य रोगी को अच्छा नहीं कर सकते। गांव के उपदेशक का प्रभाव या उसके व्याख्यानों का प्रभाव उसी गांव में कम पड़ता है। इस तरह से उदाहरण दिए हैं। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव कि सूर्य लोक में मनुष्य रहते हैं, उसमें वह जल नहीं जाते, उसी का इतना उदाहरण दे रहे हैं। वहाँ उनको उतना प्रकाश भी मालूम नहीं होता। दूसरे लोक में जो लोग रहते हैं उनको बहुत प्रकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और वह गर्म मालूम पड़ता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। मछली का उदाहरण दिए, फिर सर्प का उदाहरण दिए कि सर्प के दांत के ऊपर जो विष रहता है, यदि दूसरे के शरीर में जरा सा भी प्रवेश कर जाए उसका जीना कठिन हो जाए। सर्प के मुख का फुफकार मात्र लग जाने से मनुष्य के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। सबको मालूम है बहुत से ऐसे भी सर्प हैं कि वह जिस रास्ते से होकर चलते हैं वहां उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि सर्प के दांत में इतना विष है। कभी कभी तो जब सर्प चलता है तो उसके पेट के नीचे की घास सूख जाती है। बतलाइए तो यह विष कहाँ है? इस सर्प के शरीर में फिर सर्प क्यों नहीं मरता? यह विष शरीर में है। किसके शरीर में? सर्प के शरीर में। लेकिन सर्प तो जिंदा है, वह तो मरता नहीं। उसका एक थोड़ा सा विष अगर किसी को लग जाए, दांत का लग जाए तो मर जाता है आदमी। और अगर घास उसके पेट के नीचे हो और सांप चल रहा हो तो वो भी सूख जाता है। कितना खतरनाक जहर है ना। लेकिन उसके भीतर में यह जहर है, सर्प के भीतर, लेकिन सर्प जिंदा है। इसको उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। इस सर्प के शरीर में फिर मन गुरुदेव कह रहे हैं, इस सर्प के शरीर में रहता यह विष, फिर सर्प क्यों नहीं मरता? बात यह है कि जो जिसमें रहता है, वह जो वस्तु जिसमें रहती है वह वस्तु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यही उदाहरण दे करके बतलाए। इसमें घर के जो वैद्य होते हैं घर के लोगों को अच्छा नहीं कर पाते। गांव के उपदेशक का प्रभाव भी, उसके व्याख्यानों का प्रभाव उस गांव के लोगों पर पड़ता नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर लोग कहते हैं, वही बातें हैं, है ना। यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। आगे देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हम लोगों के पेट में भी एक अग्नि है जिसको जठराग्नि कहते हैं। यह ऐसी तेज अग्नि है जिससे हमारे भोजन किए हुए पदार्थ इस प्रकार से जीर्ण हो जाते हैं जो बाहर के अग्नि से भी नहीं हो सकते।
सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कह रहे हैं हम लोग के पेट के अंदर भी एक अग्नि है पेट में, जिसको जठराग्नि कहते हैं। और हम लोग जो भोजन करते हैं वह भोजन किए हुए पदार्थ को जठराग्नि इतने जीर्ण कर देती, इतना जल माने उसको हजम कर देती है, पचा लेती है उसको। ये विचित्र बात नहीं है। हाँ, बाहर के अग्नि में भी उतनी ताकत नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर में जो जठराग्नि है, हमारे शरीर के षड्रस को लेकर के उसके से तत्व बना करके शरीर को दे रही है। बाहर की अग्नि में पकाया हुआ भोजन हम लोग खाते हैं, लेकिन अंदर में जाकर के जठराग्नि उसको और निर्मल बना लेती है। और उसको अच्छा से पचा लेती है, पका लेती है, समझो। हाँ, विचित्र बात है कि नहीं है। परंतु देखिए, हम लोगों को उसकी उष्णता मालूम तक नहीं होती। हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है, लेकिन उसकी गर्मी हम लोग को मालूम तक नहीं होती, क्योंकि वह हमारे में है और हम उसमें हैं। क्योंकि हमारे में है और हम उसमें हैं। अब आगे चलिए, देखिए, सवेरे जब तक हमारे पास धूप नहीं आई है, तब तक हिमालय स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। जब हमारे पास धूप आ जाती है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। एक और उदाहरण दे दिए गुरुदेव। जिनके हिमालय के नज़दीक जिनके घर परिवार रहते हों, तो आपने देख सकते हैं कि जब तक सुबह का धूप हम लोग के पास नहीं पहुंचा है, केवल हिमालय में धूप पड़ रहा है, तो स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। और धीरे धीरे धूप जब हम लोग के पास तक आ जाए, चारों ओर जब धूप पड़ जाए, तो फिर वह स्वर्ण के समान नहीं दिखता है ना। बड़ी विचित्र बात है ना, लेकिन सही बात है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कीड़े के ढूंढने वालों ने अग्नि के भी कीड़े निकाल रखते हैं। कीड़े जो ढूंढते हैं लोग अग्नि के अंदर से भी कीड़े निकाल लेते हैं। कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह मान चुके हैं, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी विचित्र बात है ना। अग्नि के अंदर से भी कीड़े निकाल लेते हैं कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर लोग। क्योंकि वो अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि अग्नि में कीड़े हैं कि नहीं, वो लोग को मिल ही जाते हैं। उसके अंदर भी कीड़े हैं, बताइए, अग्नि के अंदर भी कीड़े। कीटान्वेषण विभाग के डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह मान चुके हैं, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। हमसे पूछिए तो हम आपको बताएंगे कि अग्नि के हर एक परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कीड़े हैं। इन्हीं कीड़ों के ढेरों को आग कहते हैं। अब सदगुरुदेव तो और बड़ी बात बता दिए। जितने सूक्ष्म कीड़े जो है सब आग के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है, वो कीड़े हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं। और इनके ढेर को आग कहते हैं। लीजिए, क्या अब भी आपको संदेह है कि सूर्य लोक में मनुष्य ना जाएंगे? क्या आपको अब भी संदेह है कि सूर्य लोक में मनुष्य ना जाएंगे? कभी नहीं। इन विज्ञानों को विचारिए और बारंबार मनन करिए। देखिए कैसा आश्चर्यजनक विषय है। असत्य मानकर बैठे मत रहिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं, विज्ञान में तहलका मचा हुआ है। वैज्ञानिक लोग भी बहुत परीक्षण कर रहे हैं और उन लोग को भी मालूम हो गया है कि आग के अंदर भी कीड़े होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सचमुच में हमारे वेदांती लोग, ऋषिमुनि लोग जो सूर्य लोक बोले हैं, मतलब सूर्य में भी लोग रहते हैं, ऐसा विचार विमर्श चल रहा है। वैज्ञानिक लोग भी विचार विमर्श कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन सदगुरुदेव जो लिखे हैं, बाप रे बाप, अद्वितीय। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। वास्तव में गुरुदेव जो लिखे हैं साधारण बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं ना। अब आगे चलिए, देखिए, सवेरे जब तक हमारे पास धूप नहीं आई है, तब तक उत्तर की ओर हिमालय पर्वत स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, गंभीर विचार। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक हमारे पास धूप नहीं आई है, हम अभी अंधेरे में हैं, है ना।
तब तक उत्तर की ओर हिमालय पर्वत जो चमक रहा है, सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकता हुआ दिखलाई देता है। उसमें सूरज की रश्मियां पड़ रही हैं, है ना। लेकिन हम अभी अंधेरे में खड़े हैं। मार्के की बात है, विचार करिए। हाँ, वहीं जब हमारे पास धूप आ जाती है तो उसकी चमक नष्ट हो जाती है। और जब हमारे पास धूप आ जाती है, कुछ देरी के बाद जब हम धूप में खड़े हो जाते हैं, तब वो जो हिमालय में जो चमक, जो स्वर्ण के समान दिखाई पड़ता था, वो फीका हो जाता है। उसमें वह रंग नहीं रह जाता, वह बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसकी चमक तब तक है जब तक हमारे पास प्रकाश नहीं। वो महिमा ऐसी है, वह जो स्वर्ण के समान चमक रहा था, इसका मतलब यह है कि हमारे पास समय प्रकाश नहीं था। हम अंधेरे में थे और देख रहे थे तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा था हिमालय पर्वत की चोटी पर, तो वह स्वर्ण के समान चमक रहा था। लेकिन जब हमारे पर प्रकाश आ गया और जब हम प्रकाश में खड़े हो गए, तो उसका जो प्रकाश था, स्वर्ण के समान जो चमक रहा था, वह बिल्कुल फीका पड़ गया। बहुत बड़ी बात है ये। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है, उसकी चमक तब तक है जब तक हमारे पास प्रकाश नहीं। उसकी चमक तब तक है जब तक हमारे पास प्रकाश नहीं। जब हमारे पास भी प्रकाश है तो उसकी चमक का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता, और जब हमारे पास भी प्रकाश है तो उसकी चमक का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। ठीक इसी प्रकार सूर्य लोक के मनुष्यों को सूर्य का प्रकाश इतना तीक्ष्ण नहीं विदित होता। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतना उदाहरण देकर गुरुदेव बतला रहे हैं। इसी प्रकार जो सूर्य लोक में जो मनुष्य रहते हैं, उनको भी सूर्य का प्रकाश इतना तीक्ष्ण नहीं विदित होता है, नहीं मालूम होता है। देखिए, तारों की चमक दिन को दृष्टिगोचर नहीं होती। गुरुदेव बतला रहे हैं, देखिए, तारों की चमक दिन को दृष्टिगोचर नहीं होती। किसको दिन के समय तारा दिखेगा भला? दिखता ही नहीं। वहीं रात्रि में जब हमारे पास धूप नहीं है, अब रात्रि में जब हमारे पास धूप नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो चमकता हुआ प्रकाशित दिखलाई पड़ता है। तब चमकता हुआ प्रकाशित दिखलाई पड़ता है, आकाश में तारे दिखलाई पड़ते हैं, है ना। अब सूर्य में जो कुछ प्रकाश है, वैसा हमारे पास न होने के कारण वह हमको चमकता हुआ मालूम होता है। अब सूर्य में जो प्रकाश है, वैसा प्रकाश हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से सूर्य भी चमकता हुआ प्रकाशित हो रहा है। खूब विचार कर लीजिए, अगर हम लोगों के पास सूर्य के समान प्रकाश होता तो सूर्य भी इतना प्रकाशवान नहीं लगता। हम लोग के पास सूर्य के जैसा प्रकाश नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य चमकता हुआ मालूम होता है। परंतु वह प्रकाश वहीं के मनुष्यों के लिए वैसा नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत ही विचारणीय बात है। जो मनुष्य लोग सूर्य लोक में रहते हैं, गुरुदेव उनके बारे में बतला रहे हैं कि उनके पास जो रहते हैं सूर्य लोक में, उनको सूर्य इतना चमकता हुआ मालूम नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, परंतु वह प्रकाश वहीं के मनुष्यों के लिए वैसा नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा शीर्षक दिए हैं, सूर्यलोक का विवरण। सूर्यलोक में अग्नि परमाणु विशेषकर इकट्ठे हो गए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, सूर्यलोक में अग्नि के जो परमाणु हैं, विशेष रूप से इकट्ठे हो गए हैं। इसका कारण यह है कि जो जैसा रहता है वह वैसे ही परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। इसका कारण क्या है बोल रहे हैं? सूर्यलोक में जो अग्नि के परमाणु विशेष रूप से इकट्ठे हो गए हैं, इसका कारण यह है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। उदाहरण भी बहुत पहले से भी दिए हैं, हम लोग को समझाते रहे गुरुदेव। फिर लिख रहे हैं, इसी से समुद्र में सब नदियां जमा हो जाती हैं। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ब्रह्मांड में जितनी नदियां हैं,
घूम फिर कर अपने नजदीक के समुद्र में चली जाती हैं, है ना। छोटी छोटी नालियों से होते हुए धीरे धीरे छोटी छोटी नदियों में मिलती हैं, और छोटी छोटी नदियों से बड़े बड़े नदियों में मिलते हैं, और बड़े नदी होते हुए समुद्र में समा जाते हैं। सबको पता है। गुरुदेव लिख रहे हैं, इसी से समुद्र में सब नदियां जमा हो जाती हैं। समुद्र क्या है? पानी का भंडार है, जो अपनी ओर पानी को खींच रहा है। सदगुरुदेव क्या बोले? सूर्यलोक, जहाँ सूर्य या अग्नि का जहाँ पर भंडार है, तो संसार के ब्रह्मांड के जितने अग्नि के कण, अणु, परमाणु का खिंचाव उसी की ओर होता है ना। बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए, खूब विचार कीजिए। सिर्फ विचार ही नहीं, वास्तविकता यही है ना। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, समान समान को खींचता है, विज्ञान भी बतला रहा है अब, है ना। और गुरुदेव बहुत सुंदर सरल रीति से हम लोग को समझा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो जैसा रहता है वह वैसे ही परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। इसी से समुद्र में सब नदियां जमा हो जाती हैं। गंजेड़ी के पास गंजेड़ी, शराबी के पास शराबी, और भंगेड़ियों के पास भंगेड़ी आप से आप इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कारण 10वें अध्याय में हम विस्तार से लिख चुके हैं, वहीं पर आप देख चुके होंगे, है ना। गंभीरता से सदगुरु के किताबों का अध्ययन करते रहिए, निरंतर योगाभ्यास करते रहिए, आपको सभी रहस्यों का पता चल जाएगा, है ना। वास्तविक बात यही है। गुरुदेव समझा रहे हैं सुंदर से, प्रश्नोत्तर के साथ भी यहाँ समझा रहे हैं। प्रश्न, आपने अभी कहा है कि जो जैसा होता है वैसे को अपनी ओर खींचता है, इसी से जल राशि समुद्र अपनी ओर नदियों को खींच लेता है। परंतु यदि हम थोड़ा सा ब्रैकेट में देखें, एक चिल्लू, कोई कोई चुल्लू भी बोलते हैं, एक चुल्लू पानी या एक चिल्लू जो भी हो, आप जैसा समझते हैं, एक चिल्लू यहाँ लिखा है, जल गिरा दें तो वह नीचे क्यों सूख जाता है? उसे पृथ्वी नीचे क्यों खींच लेती है? यह है प्रश्न। आपने अभी कहा है कि जो जैसा होता है वैसे को अपनी ओर खींचता है, इसी से जल राशि समुद्र अपनी ओर नदियों को खींच लेता है। परंतु यदि हम थोड़ा सा यानी एक चिल्लू जल गिरा दें तो वह नीचे क्यों सूख जाता है? उसे पृथ्वी नीचे क्यों खींच लेती है? उत्तर दे रहे हैं, उसे भी पृथ्वी नहीं खींचती, किंतु पृथ्वी में भी जल है, जैसा कि खोदने पर लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। और ऊपर भी जहां कहीं पृथ्वी है, जिसे आप सूखी पृथ्वी कहते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ जल मिला रहता है। यदि जल ना हो तो पृथ्वी रह नहीं सकती, कटकर आकाश में लीन हो जाएगी, फटकर आकाश में लीन हो जाएगी। सोच लीजिए, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। आप सोच रहे हैं पृथ्वी ने खींच लिया उस जल को, लेकिन पृथ्वी ने जल को नहीं खींचा। जब पृथ्वी में खुदाई करते हैं तो पानी मिलता है ना। जो सूखा आप देख रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत जल का अंश रहता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अगर ऐसा न हो तो पृथ्वी, यदि जल ना हो तो पृथ्वी रह नहीं सकती, फटकर आकाश में लीन हो जाएगी, है ना, शून्यवत हो जाएगा सब, है ना। वेदांत कहता है अद्व्याम पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी जल से है, अतः जो जल पृथ्वी के नीचे है वही इस चिल्लू भर जल को नीचे खींच लेता है। बाप रे। जरा सा भी जल अगर गिर गया पृथ्वी में तो किसने खींचा? नीचे समुद्र की तरह जल नीचे खींच रहा है। पृथ्वी में भी जल के अंश हैं, अधिक गहराई पर उड़ने से जल ही निकल आता है ना। कितनी बड़ी बात है। यानी जल का जो भंडार है वह जल के परमाणु को अपनी ओर खींच रहा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और थोड़ा है, इसको पढ़ देते हैं, है ना। प्रश्न, अच्छा तो वह समुद्र की ओर क्यों नहीं जाता? क्या उसे समुद्र खींच नहीं सकता? नहीं खींच सकता। प्रश्न दिए हैं, अच्छा तो वह समुद्र की ओर क्यों नहीं जाता?
क्या उसे समुद्र नहीं खींच सकता? उत्तर दे रहे, छोटी वस्तुओं को प्रथम उसे बड़ी वस्तु जो होती है वही खींचती है। छोटी वस्तुओं को बड़ी वस्तु वास्तव में खींचती है, लेकिन पता नहीं चलता कैसे चलता है। देखिए, जैसे नाले छोटी नदियों में और छोटी नदियां बड़ी नदियों में तथा बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से इस चिल्लू भर जल को खींचने के लिए उन्हीं का जल काफी है ना। इतना सुंदर उदाहरण गुरुदेव का। अच्छा, तो वह समुद्र की ओर क्यों नहीं जाता? क्या उसे समुद्र नहीं खींच सकता? उत्तर दे रहे, छोटी वस्तुओं को प्रथम उसे बड़ी वस्तु जो होती है वही खींचती है वास्तव में। जैसे नाले छोटी नदियों में और छोटी नदियां बड़ी नदियों में तथा बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से इस चिल्लू भर जल को खींचने के लिए उन्हीं का जल काफी है। वहां जो जल है वही काफी है, इसके लिए वहां समुद्र की जरूरत नहीं, वही जल खींच लेता है, वहां से खींचते हुए चला जाएगा वह। परंतु यह स्मरण रहे कि जब गड्ढी द्वारा खींचा जाता है, देखिए, यदि आप एक सूखे हुए अंगोछे पर जल डालिए तो वह उतने जल को नहीं खींच सकता, है ना। सूखे हुए जल में पानी डालिए, सूखे अंगोछे में गमछे में पानी डालिए तो उतना जल नहीं, वो गिर जाएगा, है ना। किंतु अंगोछे पर डाला हुआ जल पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। परंतु यदि उसे खूब भिगोकर निचोड़ के जल डालिए तो थोड़ा अधिक जल को खींच लेगा, क्योंकि इस समय पहले से भी उसमें जल का अंश है। उसमें जल का अंश है पहले से, बहुत बड़ी बात है। कितने अनुभवजन्य बातें हैं। अंगोछा अगर सूखा है, पानी डाले तो पानी नीचे गिर जाएगा, उसको अच्छा से भिंगा लीजिए और निचोड़ लीजिए, फिर उसमें जल डालिए तो पहले से अधिक जल वो खींच लेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि अंगोछे में पहले से जो जल है ना, वो खींच रहा है, वो सोख रहा है। बाप रे। प्रश्न है, अच्छा, यदि ऐसा है तो जल को नीचे ही की ओर जाना चाहिए, पर जल का भाप ऊपर क्यों जाता है? ये भी एक प्रश्न है। अब थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं ना। उत्तर, जिन जल परमाणुओं के मध्य में आकाश अथवा पोल के परमाणु अधिक हो जाते हैं उसी को भाप कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यदि ऐसा है तो जल को नीचे ही की ओर जाना चाहिए, प्रश्न दिए हैं, पर जल का भाप ऊपर क्यों जाता है? गुरुदेव बोल रहे हैं, उत्तर, जिन जल परमाणुओं के मध्य में आकाश अथवा पोल के परमाणु अधिक हो जाते हैं, यानी जल जब गर्म करने लगते हैं ना तो परमाणु उड़ने लगते हैं, उसमें आकाश तत्व घुस जाते हैं, वो खाली होने लगता है ना, उसी को भाप कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, उनमें आकाश विशेष होने के कारण आकाश उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि अब उसमें आकाश तत्व विशेष हो गया, इसलिए आकाश तत्व उसको अपनी ओर खींच रहा है। कारण कि ऐसे जल परमाणु जिनमें आकाश के अंश अधिक हों आकाश ही में होते हैं, और ऐसे जल परमाणु जिसमें आकाश के अंश अधिक हैं तो आकाश ही में होते हैं, है ना। तो यह अध्याय 16वां अध्याय पूरा हो गया और अच्छी तरह समझा दिए सदगुरुदेव कि समान समान को खींचता है। सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं, है ना। अग्नि में भी माने कीटाणु होते हैं, परीक्षण हो रहा है। अद्भ्याम पृथ्वी लिखे हैं गुरुदेव, और जल है पृथ्वी में, इसीलिए पृथ्वी टिका हुआ है, और अगर उसमें जल नहीं रहेगा तो फट कर पूरे आकाश में विलीन हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कल दूसरे अध्याय पर यानी 17वें अध्याय पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।